एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। सो हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो हमारा जो डेटा टाइप्स होता है, एक सेकंड इसको मैं रेड कर लेता हूँ पेन को। इसमें हमारा इसमें जो हमारा डेटा टाइप्स होता है, देखिए डेटा टाइप्स जो होता है किसी भी वेरिएबल होता है उसको कोई डेटा टाइप्स होता है ना। किसी भी जो भी हम जावा में वेरिएबल्स यूज करते हैं उसको कुछ डेटा टाइप्स होता है। तो हम वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? हम वेरिएबल इसलिए यूज करते हैं कि किसी चीज की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल को यूज करते हैं। ओके, तो अब कैसे भी कोई भी वैल्यू कैसे कहाँ तक रेंज में किस तरीके से स्टोर होगी और कैसे हम उसको ऑपरेट करेंगे, उसके लिए हर एक वेरिएबल का कुछ डेटा टाइप्स होता है। ठीक, तो उस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक ले लेते हैं इंट x = 10। अब देखिए, अब ये जो हमारा वेरिएबल है x, इसका जो डेटा टाइप्स है वो हमारा इंट है। तो इसका कुछ रेंज होगा कि हम कितने वैल्यू से कितने वैल्यू तक ये हमारा स्टोर करेगा और उसमें हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ये हमारा कैसे डिसाइड होता है? डेटा टाइप से। ठीक, तो क्या है डेटा टाइप्स, हम पढ़ लेते हैं एक बार। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, तो डेटा टाइप्स जो होता है वो स्पेसिफाई करता है कि डिफरेंट साइज, क्या उसकी साइज होंगी और उसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं जो कि वो वेरिएबल स्टोर करेगा, जिस टाइप का वो डेटा, जिस टाइप का उस वेरिएबल का डेटा टाइप्स होगा। तो हमारे जावा में दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसमें क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे कौन कौन से होते हैं? ये बुलियन होता है, कैरेक्टर होता है, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट होता है और डबल होता है। ठीक, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या आते हैं हमारे? जो इंटरफेस हो गया, एरे हो गया, ये सब चीज़ें हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। ठीक है, अभी हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं डेटा टाइप्स का कि कैसे कैसे होता है। हमारे जो जावा में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक हमारा हो गया प्रिमिटिव और दूसरा हमारा हो गया नॉन प्रिमिटिव। अब हम पहले देखिए, अब प्रिमिटिव में दो प्रिमिटिव में भी दो बहुत सारे डिवीजन होते हैं। जैसे प्रिमिटिव में हो गया बुलियन टाइप का, हो गया फिर न्यूमरिक हो गया। न्यूमरिक में क्या क्या चीजें आती हैं? न्यूमरिक में आता है कैरेक्टर, आता है इंटीग्रल, आता है। फिर इंटीग्रल में क्या क्या चीजें आती हैं? इंटीग्रल में इंटीजर होता है और फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। तो देखिए, अब बुलियन में क्या होता है? सिर्फ बुलियन ही होता है। ठीक, कैरेक्टर क्या होता है? कैर होता है। ठीक, अब जो इंटीजर होता है, इंटीजर में क्या क्या होते हैं? बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है। इसी तरीके से जो फ्लोटिंग पॉइंट है, तो फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट होता है, डबल होता है। ठीक है, अब ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे वीडियो में। इसका रेंज क्या होता है, बुलियन क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अभी इस नॉन प्रिमिटिव में देख लेते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या होता है? हमारे पास स्ट्रिंग होता है, एरे होता है, क्लासेस, इंटरफेस, etc। ये सब चीजें हमारा नॉन प्रिमिटिव में आता है। ठीक है, ये हमारे डेटा टाइप्स का एक क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, अब देखिए, अब यही हमारा इंटरव्यू में पूछा जाता है कभी कभी कि क्या जावा हमारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? जावा हमारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? ये हमारा पूछा जाता है इंटरव्यू में। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्या होता है? जावा इज नॉट considered as a pure object-oriented programming language because several features like multiple inheritance हो गया, operator overloading हो गया, are not supported in Java. ठीक है, moreover we are depending on the primitive data type which are non-object। देखिए, जावा हमारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पार्शियल बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं पार्शियल? क्योंकि देखिए, अब जावा में क्या है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के थ्रू नहीं है, इंटरफेस के थ्रू हम अचीव करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन अभी के लिए हम मानते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें नहीं है जावा में। ठीक, दूसरा हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। ये सारे हमारे जो उस कॉन्सेप्ट है, इस यही मिसिंग है। और ये भी एक बड़ा रीजन है, बड़ा कारण है कि हमारा ये जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। साथ में जावा जो है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं, और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो हमारे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ठीक, तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारा जावा जो हमारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। ठीक, अब वैसे हम प्रिमिटिव की जगह पे हम रैपर क्लासेस होते हैं जो कि इंटीजर, ये सब चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये हमारा मिसिंग है, उस फीचर्स कुछ। इसके लिए हमारा ये जावा जो हमारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। ठीक,
प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो 8 टाइप के हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, सॉरी। तो ये 8 टाइप के होते हैं टोटल। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा बाइट होता है, बाइट डेटा टाइप। ठीक। एक बुलियन होता है। एक कैरेक्टर होता है। एक हमारा सॉर्ट होता है। ये बाइट हो गया, बुलियन हो गया, कैरेक्टर हो गया, सॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। ये हमारे 8 डेटा टाइप्स हो गए। ठीक। देखिए अब इसमें क्या होता है, जो हमारा बुलियन होता है, एक्सेप्ट बुलियन एंड कैर, ऑल रिमेनिंग डेटा टाइप्स आर कंसिडर्ड एज साइन डेटा टाइप्स। इसका मतलब क्या होता है कि बुलियन और कैरेक्टर को छोड़ के जो भी हमारे डेटा टाइप्स है, वो सारे डेटा टाइप्स के साइन डेटा टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं उसमें? जो जो कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, तो दोनों साइन हो सकते हैं। ठीक है, से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन से भी। ये हमारा एक रेंज है। आप इसका वो ले लो, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। कि हमारा जो भी डेटा टाइप्स है, जैसे बुलियन है, इसमें जो डिफॉल्ट हमारा होता है, डिफॉल्ट वैल्यू होता है फॉल्स होता है। ठीक। अब इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है नॉट अप्लीकेबल होता है रेंज। और ये हमारा जो साइज होता है इसका 1 बिट होता है। कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू होता है ये होता है। और इसका जो रेंज होता है 0 to 65535, यहाँ तक होता है हमारा रेंज। और ये 2 बाइट का होता है। ठीक। अब बाइट हो गया, बाइट का क्या होता है? जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0 होता है। और उसके बाद हमारा जो इसका रेंज होता है -128 to 127। ये 127 इसका मैक्स वैल्यू हो गया, -128 इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। तो ये हमारा बाइट हो गया, ये 1 बाइट का होता है। ठीक। अब सॉर्ट, सॉर्ट हमारा बहुत कम यूज होता है, सॉर्ट डेटा टाइप। और इसका जो रेंज हो गया वो हमारा -3 to 768 से हमारा जो इसका मैक्स वैल्यू होती है वो हो सकती है 3 to 767। तो अगर हम सॉर्ट का वेरिएबल, जो सॉर्ट डेटा टाइप टाइप का वेरिएबल होगा, उसका जो वैल्यू होगा उसको हमको इसी रेंज के अंदर रखना पड़ेगा। इसके बाहर रखते हैं हम तो हमें क्या आता है? कंपाइल टाइम एरर आएगा। इंट है, अब इंट हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। और इसका जो रेंज है ये हमारा रेंज है, आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि इंट का हमें याद रखना चाहिए। कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो इंट का हमें याद रहना चाहिए। और इंट की जो भी डेटा टाइप, जो भी वेरिएबल हमारे इंट डेटा टाइप के होंगे, उसका जो हमारा रेंज होगा वो हमारा रेंज यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए। अगर इसके आगे हम मान लीजिए किसी भी इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल का हम अगर लग देते हैं 2147 4836 के बाद 48 कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। ये हमारा याद रखना पड़ेगा कि इस रेंज के अंदर ही रखना है। याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाता है आपको। अब लॉन्ग हो गया, लॉन्ग डेटा टाइप्स हो गया। अभी हमारा किसी भी इंटीजर, अगर किसी भी इंटीजर की वैल्यू अगर उसके रेंज से बाहर आ रही है, तो उसके लिए हम उसमें लॉन्ग का यूज करते हैं। ऐसे फ्लोट हो गया, फ्लोट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हो गया। ठीक है, इसका हमारा लॉन्ग का हमारा 8 बाइट होता है, फ्लोट का हमारा 4 बाइट होता है। और ये हमारा डबल हो गया, डबल का भी हमारा ये रेंज हो गया, और ये हमारा 8 बाइट का होता है। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बाई डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए बाई डेटा टाइप्स क्या होता है? द बाई डेटा टाइप्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है भाई, हम ये तो हम जानते हैं। ठीक है, इट जो बाई डेटा टाइप्स, इट वैल्यू रेंज बिटवीन -128 to 127। अब देखिए ये इंक्लूसिव क्यों लिखा है? इंक्लूसिव मीन्स इसको इंक्लूड करके 127 को। तो जो बाइट का रेंज होता है, जो इसका मिन वैल्यू होती है वो हो सकती है 128, और इसकी जो मैक्स वैल्यू होती है 127 हो सकता है। ठीक। अगर इसके इस रेंज के बाहर कोई यूज करता है बाइट को, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमने ऐसे लिख दिया बाइट b = 128, ये प्लस में है, ये हमारा कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमको रिक्वायर्ड था बाइट का, और हमें फाउंड हुआ इंट। ये हमारा कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है। लेकिन अगर बाइट 127 रहता, ये 7 रहता, तो क्या ये एरर आता? नहीं, तभी एरर नहीं आता। ठीक है। तो यही लिखा हुआ है इसमें। अब बाइट डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर टू सेव द मेमोरी। हाँ। अब जैसे क्या होता है, कोई भी लार्ज एरे होता है, उसके लिए हम बाइट का यूज करते हैं डेटा टाइप्स का। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो स्पेस होता है वो कम स्पेस लेता है, क्योंकि जो हमारा इंटीजर होता है उससे 4 टाइम स्मॉलर होता है बाइट। ठीक है। इसलिए हम कहता है बाइट यूज करते हैं फॉर वेरी लार्ज एरे। उसके लिए हम बाइट यूज करते हैं। ठीक। फॉर सेविंग मेमोरी। ठीक। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए बाइट b = 10। अब क्या ये सही है, वैलिड है? यस, सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो बाइट का रेंज होता है -128 to
127। अब इसके बीच में कुछ भी वैल्यू असाइन करते हैं तो वो वैलिड होगा। अब बाइट B2 इक्वल टू 132 130, क्या ये सही है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो रेंज है वो 127 से ऊपर है। ठीक, इसकी वैल्यू जो है, ठीक, तो इसमें क्या बोलेगा, लॉस ऑफ प्रिसिशन फाउंड इन। अब 130 बाई इंट ही हो गया, और जो रिक्वायर्ड था वो हमको बाइट था। बाइट हमारा 127 के अंदर आता तो चल जाता। अब 10.5, अब इसमें भी लॉस ऑफ प्रिसिशन से क्या हो गया, इसमें इसमें फाउंड हुआ हमारा 10.5 है, तो ये हमारा डबल हो गया, फाउंड डबल। और रिक्वायर्ड क्या था हमारा, बाइट था। ठीक है, अब बाइट बी इक्वल टू ट्रू। अब इसमें भी इनकम्पिटेबल टाइप एरर आएगा, क्योंकि इसमें हम बुलियन वैल्यू कैसे डिफाइन नहीं दे सकते हैं बाइट में। ठीक है, बाइट बी इक्वल टू अशोक अशोक मान लो। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक कंपाइल टाइम एरर है, क्योंकि हम इसमें दे रहे हैं स्ट्रिंग दे रहे हैं और हमको रिक्वायर्ड था बाइट का। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि बाय डेटा टाइप्स इज बेस्ट सुटेबल इफ वी आर हैंडलिंग द डेटा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम आइदर फ्रॉम नेटवर्क और फॉर फ्रॉम फाइल। कोई भी जैसे हम डेटा को स्ट्रीम टाइप से यूज करते हैं, उसके लिए हमें क्या आता है, बाइट का यूज करना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बाय डेटा टाइप्स, हम डेटा स्ट्रीमिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे बाद में। अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, फर्जी आप कंफ्यूज होंगे। तो हम आने वाले टॉपिक्स में सीखेंगे ये सब, जब सीरियलाइजेशन और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे कि स्ट्रीम क्या हो रहा है, डेटा स्ट्रीम कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, अभी बुलियन डेटा टाइप्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो बुलियन डेटा टाइप्स का कोई साइज नहीं होता, आप जानते हो बुलियन में दो ही टाइप के हो सकते हैं, या फिर ट्रू हो सकता है या जी फॉल्स हो सकता है। तो वही है, इसका कोई रेंज नहीं है, इसका कोई साइज नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है, बट अलाउड वैल्यूज आर ट्रू और फॉल्स, ये दो अलाउ वैल्यू है इसके। और इसमें भी आप स्मॉल लेटर में ही ट्रू और स्मॉल लेटर में ही फॉल्स रखोगे, अगर कैपिटल में रखते हो तो वो आपका रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। तो हम ये देख लेते हैं कौन सा ये इसमें वैलिड है। ठीक है, बुलियन बी इक्वल टू ट्रू, बिल्कुल सही है। ट्रू हमारा स्मॉल में है, और टी हमारा स्मॉल में है, और ये हमारा सही है। ठीक है, बुलियन बी इक्वल टू ट्रू, कैपिटल टी है, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि स्मॉल ट्रू और स्मॉल फॉल्स ही हमारा वैलिड है। ठीक है, अब बुलियन बी इक्वल टू कैपिटल ट्रू, और ये हमारा स्ट्रिंग हो गया ना, क्योंकि ये डबल कोटेड में दे दिया। देखो कोई भी चीज होती है, अगर उसको डबल कोट में दे दिया है तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो ये हमारा ट्रू नहीं होगा, ये हमारा ये कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें हमको चाहिए था बुलियन वैल्यू, और मिला क्या हमको, स्ट्रिंग। तो इसमें क्या हो गया, फाउंड स्ट्रिंग, और चाहिए क्या, रिक्वायर्ड था हमारा बुलियन। ठीक, अब बुलियन भी इक्वल टू 0, ये भी हमारा इनकम्पिटेबल है। अब बुलियन में हम इंटीजर थोड़ी दे सकते हैं, बस ट्रू और फॉल्स देंगे बुलियन में, याद रखो आप। सिर्फ ट्रू और फॉल्स, वो भी स्मॉल लेटर में, बस वही दे सकते हैं, बाकी कुछ भी दोगे एरर आएगा। ठीक है, हम बुलियन समझ लिए हैं। अब हम सॉर्ट पे भी देख लेते हैं। सॉर्ट सॉर्ट हमारा बहुत मैंने कभी यूज नहीं किया, और सही में ये बहुत मोस्ट रेयरली यूज होता है, टाइप्स होता है इसका जो साइज होता है वो 2 बाइट्स होता है, और इसका जो रेंज होता है वो ये रेंज होता है। आप याद कर लो इसको, थोड़ा बहुत देख लो, बस याद करने की तो कुछ जरूरत नहीं है। कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये भी याद ध्यान रखो। बिल्कुल भी आप रटना नहीं, बस आप बस सुन लो, बस समझ लो बस। अब सॉर्ट एस इक्वल टू 130, और 130 तो इस रेंज के अंदर आ रहा है भाई, तो ये हमारा वैलिड होगा। अब 32767 तक ही इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। अब ये इससे ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, ये एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। इसमें क्या बोलेगा कि फाउंड इंट और रिक्वायर्ड था सॉर्ट, और हमें मिला क्या, इंट। ठीक, सॉर्ट एस इक्वल टू ट्रू, ये हमारा बुलियन वैल्यू है। बुलियन वैल्यू हमको मतलब इसको नहीं असाइन कर सकते हैं, तो ये भी हमारा एरर होगा। सॉर्टेड टाइप इज बेस्ट सुटेबल फॉर 16 बिट प्रोसेसर लाइक 8086। ये 16 बिट के जो प्रोसेसर होते थे उसमें सॉर्ट यूज होते थे, अभी ये प्रोसेसर यूज नहीं होते हैं, तो सॉर्टेड टाइप्स का यूज भी कम हो गया है, तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इंट, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। इंट बहुत यूज होगा आपको। तो इंट क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज इन जावा, डेटा टाइप्स इन जावा। ठीक है, ये इसका साइज होगा 4 बाइट का होगा। जो रेंज होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक रेंज होगा इसका। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 130 सही है भाई, ये तो सही है। इसके रेंज के इस रेंज के बीच में आ रहा है। अभी 10.5, 10 जो भी पॉइंट वाली चीजें होंगी ना, वो हमारा फ्लोटिंग हो गया, वो डबल में आ गया। तो अगर उसको हम इंटीजर में डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्या लिखेगा, फाउंड डबल, और रिक्वायर्ड था हमारा इंट, तो ये हमारा एरर आएगा। इंट आई इक्वल टू ट्रू, ये भी हमारा एरर आएगा भाई। बूलियन कैसे दे सकते हैं इंटीजर में, गलत बात है ना। ठीक है भाई, गलत बात है।
लॉन्ग, अब लॉन्ग का भी एक रेंज होता है। देखिए भाई, लॉन्ग का भी यूज करते हैं हम जब इंटीजर किसी चीज की, इंटीजर कुछ भी चीज इंट वैल्यू है उसकी, अगर रेंज से बाहर जा रहा है तो उसके जब हम लॉन्ग में होल्ड कर लेते हैं भाई, लॉन्ग यूज कर लेते हैं इंटीजर की जगह पे। सेम ही चीज होती है, जैसे इंटीजर होता है वैसे लॉन्ग होता है, बस उससे थोड़ा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा लार्जर वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो वही लिखा हुआ है, वेन एवर इंट इज नॉट इनफ टू होल्ड बिग वैल्यूज देन वी शुड गो फॉर लॉन्ग डेटा टाइप्स। ठीक है, अगर कोई भी इंट किसी भी बड़े वैल्यू को नहीं होल्ड कर पा रहा है, उससे उसकी रेंज से बाहर है, तो लॉन्ग को बुला लेता है भाई कि चलो भाई तुम इसको होल्ड कर लो। ठीक है, टू होल्ड द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन द बिग फाइल। देखिए, अब कोई कोई जैसे इसका ये मतलब है कि किसी भी कोई भी बड़ा फाइल है, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मतलब कि इस रेंज से बाहर कैरेक्टर है। ठीक है, इस रेंज से बाहर कैरेक्टर है, तो उसका अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर में पता करना है तो उसको किस चीज में होल्ड करेंगे हम भाई? लॉन्ग में करेंगे, क्योंकि इंट में तो हो नहीं सकता है। तो इंट अपने बड़े भाई को बुला लेगा, भाई लॉन्ग आ जाओ और इसको होल्ड कर लो। उस तरीके से ये लॉन्ग हो गया। अब लॉन्ग एल इक्वल टू एफ डॉट लेंथ। अब ये जो फाइल है, जो भी हमारा फाइल होगा, फाइल का डॉट लेंथ हो जाएगा, तो ये हमारा 8 बाइट तक स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ठीक है, नोट ऑल द एबव डेटा टाइप्स, बाइट, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, कैन बी रिप्रेजेंट एज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है भाई? होल नंबर हमारा होता है कि जो भी हमारा पॉइंट में ना हो, मतलब जो भी हमारा इंटीजर टाइप के हो, जो भी चीजें हो, बस वो पॉइंट में ना हो। जैसे 0.2 हो तो ये हमारा होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो होल नंबर हमारा in all the above data types, byte, short, int, long can be used to represent whole number। ठीक, अब भाई हमें रियल नंबर अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमको क्या यूज करना होता है? फ्लोटिंग डेटा टाइप्स, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। तो अगर हमको रियल नंबर स्टोर करना है, शो करना है, जैसे कि 0.4, 0.8, ये सब चीजें करना है, तो ये रियल नंबर होते हैं, तो इसको हमको फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स यूज करना होता है। तो इस बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, फ्लोटिंग डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है भाई। ठीक है, अगर हमको एक्यूरेसी चाहिए होता है 5 to 6 डेसिमल प्लेस तक। डेसिमल प्लेस क्या होता है? 0.00000। अब ये 5 to 6, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ये 5 डेसिमल प्लेस तक, ये 6। यहाँ तक अगर हमको एक्यूरेसी चाहिए होता है, ये पॉइंट के बाद यहाँ तक हमको अगर एक्यूरेसी चाहिए होता है, तो हम फ्लोट यूज करते हैं। और यही अगर एक्यूरेसी हमको 14 15 डेसिमल प्लेस तक चाहिए होता है, तो हम डबल यूज करते हैं। ठीक है, बाकी काम दोनों का सेम ही होता है। इसका जो साइज होता है 4 बाइट का होता है, इसका 8 बाइट का होता है। इसका जो रेंज होता है वो आप देख लो भाई। और इसका जो फ्लोट होता है, और फॉलो सिंगल प्रिसिशन और ये डबल प्रिसिशन, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। अभी देखिए, जैसे इसमें 14 to 15 डेसिमल प्लेस तक ये एक्यूरेसी देता है, तो डबल जहाँ पे ज़्यादा ये पॉइंट की वैल्यू होती है वहाँ पे डबल यूज करते हैं हम। ठीक है, अब हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे ओल्ड लैंग्वेज था सी और सी प्लस प्लस, उसमें आस्की कोड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आस्की कोड कैरेक्टर। ठीक है, तो वहाँ पे जो कैरेक्टर्स थे, जो इसका जो कैरेक्टर्स के जो रेंज थे वो हमारे 256 थे, जो 256 था जो ओल्ड लैंग्वेज उसमें यूज होता था। ठीक है, लेकिन इन जावा में कुछ यूनिकोड और जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर इन जावा, वी वी आर अलाउड टू यूज एनी वर्ल्ड वाइड अल्फाबेट कैरेक्टर एंड जस्ट इन यूनिकोड बेस्ड, एंड नंबर ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर आर 256 से वो ग्रेटर होता है यूनिकोड, और 65536 इससे छोटा होता है। टू रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टर इन 1 बाइट इज नॉट इनफ कंपल्सरी, वी शुड गो फॉर 2 बाइट। तो इसीलिए जावा में 1 बाइट का यूज ना करके, जैसे ओल्ड लैंग्वेज में 1 बाइट कैरेक्टर यूज करते थे, अब इसमें 2 बाइट का कैरेक्टर यूज करते हैं। और इसका जो रेंज होता है वो हमारा अप्रोक्स टोटल हमारा जो होता है वो 26553 यहाँ तक हमारा रेंज होता है, इतना तक हमारा कैरेक्टर होता है। तो हम सही से लिख देते हैं इसको, 65536, ये हमारा रेंज होता है कैरेक्टर का। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कैरेक्टर CH197, भाई ये क्या सही है? हाँ सही है, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इस रेंज के अंदर आ रहा है। ये कैरेक्टर CH2, अब 65536 हो गया, 35 तक अब लेस देन और इक्वल टू यहाँ तक था। अब ये हमारा एरर आएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा उस रेंज के बाहर है। ठीक है, तो ये हमारा ये यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, ये सिर्फ लेस देन 65536 तक ही होगा। सो ये हमारा एरर आएगा।
क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जो पॉसिबल कैरेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 65535 तक ही हो सकती है, क्योंकि 36 से लेस देन हो सकता है। ठीक है, तो लेस देन होगा कैरेक्टर। ठीक, तो ये हमारा एरर आएगा। ठीक, तो ये हमारा डेटा टाइप, सारे डेटा टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग और वॉचिंग दिस वीडियो।